नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने सीएटी एग्ज़ाम के लिए क्लास लेने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंदर प्रमुख सम्मेलन और जितनी भी बैठक हुई है देश प्रमुख देशों के अंदर, अपने भारत के अंदर किस राज्य में कहाँ पर बैठक हुई, किस किस पर कहाँ से कौन सा सम्मेलन हुआ, वो आज इस क्लास के अंदर छोटी सी क्लास है अपने लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण बनता ही बनता है, क्योंकि अपना टारगेट है सीएटी के अंदर करंट अफेयर्स को क्वालिफाई करना। और लगातार इसी प्रकार आपको मेरी क्लासें दी जा रही है। आज अपने पढ़ेंगे सीएटी एग्ज़ाम के लिए प्रमुख सम्मेलन और बैठक 2024, यानी कि शिखर सम्मेलन 2024, यानी कि फरवरी के अंदर, मार्च महीने में, अप्रैल मई जून जितनी भी प्रमुख जो बैठक हुई है वो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पे करंट से क्वेश्चन का। सारे सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। प्लीज साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें भी आज की प्रमुख क्लास आपके लिए। देखिए, और ये टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। सीएटी के लिए 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। कल तक आपको सारे के 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और कोई साथी पशु परिचर के लिए ओनली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो ले सकता है भी। फ्री करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध रहेगी, फ्री में पीडीएफ मिलेगी। देखो, नाम मात्र की सुलभ पर है, 50 रुपये के अंदर आपको दी जा रही है। 50 रुपये के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की प्रमुख बैठक और सम्मेलन की क्लास। देखिए, आपके सामने इस प्रकार मैं लेकर आया हूँ। देखिए देखिए, भारत अमेरिका के मध्य टेक्नोलॉजी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक हुई है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन देशों के मध्य टेक्नोलॉजी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक हुई है। ये हुई है भारत और अमेरिका के बीच। ध्यान में रखना, भारत और अमेरिका के बीच। भारत अमेरिका भारत अमेरिका के मध्य क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग, यानी कि आईसीईटी पर दूसरी वार्षिक बैठक 17 जून 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई है। पर संपन्न हुई है नई दिल्ली के अंदर। ध्यान रखना, ये दूसरी वार्षिक बैठक हुई है। कब हुई थी? 17 जून 2024 को। हुई कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। इन देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच, किस कौन सी मध्य टेक्नोलॉजी पहल पर है दूसरी वार्षिक बैठक आयोजित की गई। मुख्य मुख्य बस बैठक मैं लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज अभी बस जस्ट ही आपके लिए सीएटी के जो एडमिट कार्ड है वो आने वाले हैं। तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। के अलावा इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंध की थी। अब ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से इस बैठक के अंदर किसने भाग लिया। तो अपने राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने इसके अंदर ये लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के बाद किसी अमेरिकी अधिकारी का ये पहला भारत दौरा है। यानी कि देखो, बड़ा गजब किया है, क्योंकि मोदी की शपथ के बाद है ना, किसी अमेरिकी अधिकारी का, ध्यान रखना, पहला भारत दौरा है। शपथ के बाद में, जब मोदी जी शपथ लेते हैं ना, उसके बाद में कोई अमेरिकी जो व्यक्ति आता है तो उसका भारत के अंदर पहला ये दौरा रहा है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक अब अपने पढ़ेंगे। ब्रिक्स के अंदर हुई है विदेश मंत्रियों की बैठक, और ब्रिक्स के अंदर आपको पता है 5 देश शामिल है। कौन कौन से हैं वो देखेंगे। नए सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 10 से 11 जून 2024 को पश्चिमी रूस के निजनी नोवगोरोद में संपन्न हुई है। ध्यान रखना, नए सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 10 और 11 जून को कहां पर संपन्न हुई? पश्चिमी रूस में संपन्न हुई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है भी कौन सा सदस्य इसके अंदर है पूर्ण सदस्य नहीं बना है। मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। और ब्रिक्स समूह की अब की बार अध्यक्षता किसने की है? मेजबानी कर रहा है रूस देश। कौन है? रूस। ब्रिक्स में इससे पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से इसके
सदस्य हैं। तो ये 5 देश हैं, ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के विदेश या अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्रियों की इस बैठक की मेजबानी किसने की है? रूस देश ने इसकी। बड़ा गजब का पॉइंट है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बना है बांग्लादेश। ये मैंने सारे के सारे डेली अपनी सुबह प्रताप क्लासेस पर करंट की क्लास आती है, बढ़िया तरीके से मैंने पूरी डिटेल के साथ करवाए हैं ये। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNSA स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई है। ध्यान रखना, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। इसके अंदर देखो, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश का CSC के 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया है। क्या है? 5वां सदस्य कौन बन गया? पूर्ण सदस्य ये बन गया बांग्लादेश। किसका? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बना है। कौन है? बांग्लादेश। की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? मॉरिशस के अंदर। इस प्रकार आपको याद रखना है। के बाद में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 ये अभी आगे आयोजित होगा। तो इसकी तिथि है 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 को आगामी सम्मेलन ये आयोजित होगा गोवा के अंदर। कहाँ पर होगा? गोवा के अंदर इसका आयोजन होगा, ध्यान रखना। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? गोवा के अंदर। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFI के साथ आयोजित किया जाएगा। तब आगे अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव होगी ना गोवा के अंदर, वहाँ पर 55वें अब की बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। उसी के साथ में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है आयोजित की। इस प्रकार मेन मेन मुख्य मुख्य चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। इस समिट की बात करेंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। अब हिंदी में पूछा जा सकता है और इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन 12 से लेकर 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में आयोजित किया गया। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का ये 11वां। कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? ध्यान रखना है, एक तो याद रखना है 12 से 14 फरवरी को कहाँ पर आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, ठीक है। और एक याद रखना, इसका कौन सा है? 11वां संस्करण। इस सम्मेलन में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं को था। आपको पता होगा 14 फरवरी के दिन यूएई के अंदर जो विश्व जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, वहां पर भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था। देखो आगे, भारत, तुर्की और कतर को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया था। मोस्ट कर लेना, भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। भारत, तुर्की और कतर देश है ना, 3 देश, इनको शिखर सम्मेलन अतिथि देश घोषित किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की थीम रही है, ध्यान रखना, भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये मैंने करवा दिया भी, क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसकी थीम रही। इस सम्मेलन में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने भी हिस्सा लिया है। ये भी महत्वपूर्ण कर लेना, पूछा जा सकता है कि विश्व जो सरकार शिखर सम्मेलन हुई उसके अंदर किस अभिनेता ने भाग लिया? तो ये लिया था अभिनेता शाहरुख खान ने, या अभिनेता शाहरुख खान ने। एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ भी? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये ध्यान रखना भी। तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में किया गया था। ध्यान रखना भी, 9 से लेकर 10 फरवरी के बीच में ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है ना, वहां पर हुआ था 7वां हिंद महासागर। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S. जयशंकर ने किया था। किसने? विदेश मंत्री S. जयशंकर ने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम रही है एक स्थिर और एक टिकाऊ हिंद महासागर की। ध्यान रखना थीम। हालांकि
थीम तो लगभग कम चांसेस है पूछे जाए या नहीं पूछे जाए, लेकिन थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी देश ही पूछा जाएगा भी जो है, जैसे 7वां हिंद महासागर सम्मेलन वो कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ज़्यादातर करंट है ना अभी सीईटी के अंदर, लगभग मान के चलो मार्च अप्रैल और मई यहीं से करंट आएगा। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, मार्च और मई ये दो दो तीन महीने बढ़िया तरीके से ध्यान कर लेना। तो 15 फरवरी 2024 को कहाँ पर है? गुवाहाटी के अंदर पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है दुनिया भर में भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं को बढ़ावा देना का मुख्य उद्देश्य, नहीं ध्यान में रख। इसके बाद में देखो स्टार्टअप महाकुंभ, ये बड़ा गजब का है, ध्यान रखना। ये स्टार्टअप एक महाकुंभ लगा था नई दिल्ली के अंदर, बहुत से देश इसके अंदर भाग लिया था, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। स्टार्टअप महाकुंभ है, ये हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में 18 मार्च 2024 को स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 18 मार्च 2024 हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है में रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज है। देखो, स्टार्टअप महाकुंभ है ना, ये भारत का सबसे बड़ा महाकुंभ था और इसी तरह का पहला ये स्टार्टअप है आयोजन है। बड़ा गजब का पॉइंट है ये। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भी थोड़ा ध्यान में रखना भी। तो दक्षिण कोरिया ने 18 से 20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप सियोल में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी की। ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया ने अब की बार इसकी मेजबानी की है का लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। तो वहाँ पर हुआ 18 से लेकर 20 में हाइब्रिड रूप में तीसरा संस्करण है अब की बार इसका, मेजबानी दक्षिण कोरिया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति हैं यूं सुक येओल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की उपस्थिति में इसका उद्घाटन है किया है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री के उपस्थिति में इसका उद्घाटन है किया गया है। एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करोगे, इतनी अच्छा कॉन्टेक्ट इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से। 10वीं भारत इटली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक, 10वीं भारत और इटली के बीच में संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हुई है, ध्यान में रखना इसका भी। तो भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और इटली के रक्षा महासचिव हैं राष्ट्रीय आयुध निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल लुसियाने पोर्टोलानो ने 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 10वीं भारत इटली संयुक्त रक्षा समिति बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो इतना ही ध्यान रखना है, 10वीं भारत और इटली के बीच में संयुक्त संयुक्त रक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई है। ठीक है। आईएलओ का मतलब ध्यान रखना भी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कौन सा है? आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 112वें सत्र का आयोजन 3 से लेकर 14 जून 2024 तक है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित। अब देखो, जून से संबंधित है ये, 3 से लेकर 14 जून तक है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया है। ध्यान रखना, बड़ा गजब का है और 112वां सत्र, ध्यान रखना कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। इस त्रिपक्षीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों के 4900 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कितने देश हैं? 187 सदस्य देश हैं इसके अंदर, 187 टोटल कितने हो गए? 4900 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग है लिया। कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है। और संस्करण कौन सा है? 112वां। विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक, सब है आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक, ये भी बड़ा गजब का है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को
स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से लेकर 19 जनवरी के बीच में थी, स्विट्जरलैंड के दावोस में। देखो, यहाँ पे स्विट्जरलैंड का दावोस है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, ठीक है, अलग अलग शहर है अभी। इस बैठक का विषय है, थीम रही है, विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट थी, यानी कि विश्वास का पुनर्निर्माण करना इसकी थीम है। विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर थी? स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। इस प्रकार आपको याद रखना है। बस ये इतने ही मुख्य मुख्य सम्मेलन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पड़ जाएगा ये तरीके से। साथ ही अलग से कोई करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो ये ले सकता है, क्योंकि आगे 12वीं लेवल का फिर एग्जाम है अक्टूबर महीने में। के लिए भी ये टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होगी। और इसकी प्ले लिस्ट बना दी मैंने यूट्यूब पे। जितनी भी अब तक मैंने सीएटी के लिए स्पेशल करंट की क्लास लगाई है, सभी की मैंने सीएटी स्पेशल करंट नाम से अलग से प्ले लिस्ट बना दी, आप ज्वाइन कर लेना। रोज़ सुबह आपको डेली मेरी करंट की क्लास मिलती है, उसके अंदर 15 मिनट की पूरे फैक्ट के साथ में, वो आप निरंतर देखोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।